विरह कातर आजुहावा पुत्रे दिदन्मय तया तर तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय 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 श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए आज तृतीय दिवस की इस पावन वेला में हम सभी कथा में प्रवेश करें। उसके पहले कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेंगे। सभी लोग बड़े भाव और प्रेम के सहित ताली की सेवा करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रजधाम में वह मोदन मुक्ति के मंदिर में
उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या, नित्यवासी जो गोकुल धाम करे। बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो जाकर श्याम कहे। बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ, हरे कृष्ण जो जाकर श्याम कहे। बिना कृष्ण के दर्शन जीवन है, जग में ये किस काम का है, जग में ये किस काम का, जग में ये किस काम का, जग में ये किस काम का। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल राधा कृष्ण हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हरे गोपाल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे। परमंगल में परतर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय दामन दुख नंदक यशोदा क्रीडा प्रौढ़ाप्त श्री बालकृष्णलाल की दिव्य वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भक्त वैष्णव का परम धन परमहंसों की संगीता श्रीमद्भागवत कथा का आज तृतीय दिवस हम प्रवेश करें। उनके पहले परम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जीवन रक्षक हम सभी के आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमस्कार प्रणाम। उनकी आराध्या उनकी प्रेमास्पदा ब्रजभानुजा श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार वंदन नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे आचार्य श्री विद्वज्जन उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन धाम से आए हुए मेरे साथी कलाकार उनको भी जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। और इस गांव के सभी प्रबुद्धजन विद्वज्जन उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमस्कार। कथा में आए हुए सभी श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। मेरी प्यारी माताओं बहनों आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए हम आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। कल की कथा में बहुत सुंदर आपने 24 अवतारों की कथा श्रवण किया। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह दिव्य कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए हम भी उस संवाद के माध्यम से जो कथा हमारे जीवन को बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे, हमारे भाव को बदल दे, हमारे अंदर श्रद्धा को मोड़ दे, ऐसी परम मंगलमयी कथा हम सभी श्रवण करें। क्योंकि जीवन में व्यथा को अगर मिटाना है तो उसके लिए सरल साधन है श्रीमद् भागवत कथा। व्यथाओं को विनाश करती है। कैसे भी व्यथा हो मनुष्य के जीवन में, किसी जीव के सच्चे सादर भाव से अगर वह कथा का आश्रय ले लेता है तो निश्चित ही उसकी व्यथा दूर होती है। क्योंकि कथा से ही व्यथा दूर होती है। लंका में अशोक वाटिका के नीचे मां जानकी बैठी हैं, व्यथित हैं। कैसे मिलेंगे? मेरे राम से मेरा विछड़न हो गया है, वियोग हो गया है। इस कल्पना उस अशोक की वाटिका में बैठी हैं। अशोक वाटिका में बैठी यही परिकल्पना कल्पना कर रही हैं कि कैसे
मेरा राम जी से पुनः मिलन हो। मन में एक तड़प है, मन में एक व्यथा है, चल रही है, कैसे मिले। ऐसी कल्पना परिकल्पना में उनका समय बीतता गया। एक दिन अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का प्रवेश होता है लंका में। खोजते खोजते मां जानकी जी जहां विराजमान है वहां पर पहुंचते हैं। चढ़ गए हैं उस वृक्ष के ऊपर। सोचा कि अगर मैं यह कहूं मां से कि मैं राम का दूत हूं तो भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रावण कभी भगवान राम का रूप लेकर के, कभी कुछ रूप लेकर के वहां, क्योंकि वहां मायावी लोग रहते हैं, तो वह प्रायः वेश बदल बदल करके आया करते थे मां जानकी के पास में। तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही अगर गया कि मैं राम का दूत हूं तो मां को विश्वास नहीं होगा। तो सोचा क्या करूं कि मां जानकी का विरह और व्यथा भी दूर हो जाए और मेरा परिचय भी हो जाए। क्या करूं? तो क्या किया हनुमान जी ने? रामचंद्र गुण वर्णय लगा। क्या किया? रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। उस व्यथा को मिटाने के लिए क्या किया? बोले रामचंद्र जी की कथा, रघुनाथ की कथा को वर्णन करने लगे। राम जी का जन्म हुआ और ऐसी ऐसी पावन कथाओं को हनुमान जी ने जब गाया तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुनतई सीता कर दुख भागा। सुनते ही दुख भाग गया। जो व्यथा थी मन में, हृदय में, वह कथा सुना। अब कथा को सुनते ही मां जानकी की व्यथा दूर हो गई। तब कथा कहने के पश्चात जब हनुमान जी आए तब का राम दूत मैं मात जानकी, मां मैं राम का दूत हूं। तब जाकर के तो कहने का भाव क्या है? कथा से ही व्यथा मिटती है। कोई सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से कथा का आश्रय ले ले तो उसके मन की, उसके जो भी व्यथाएं हैं उसके त्रिताप समाप्त हो जाते हैं, उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। अब बंधुओं, चिंता जीवन में बड़ी खतरनाक है। चिंता अगर मन में है उसको मिटाना चाहिए, क्योंकि चिंता और चिता में एक बिंदी का फर्क है।
प्रायः जो चिंता में रहता है व्यक्ति, उसको जल्दी ही गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। जो ज्यादा चिंता करता है ना, सयाने बुजुर्ग पहले के कहते हैं कि ज्यादा चिंता मत करो। तो चिंता करेंगे तो दुख होगा, पर चिंतन अगर करेंगे तब हमारे जो भी समस्याएं हैं वह चिंतन से दूर होगी। जब हम कथाओं को सुनेंगे तो हमारा चिंतन बढ़ेगा, और जब चिंतन हमारा भगवान का बढ़ेगा तो हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो कथा से यह लाभ होता है। सम्याप्रास आश्रम में बैठे हैं श्री वेदव्यास जी, उनको भी चिंता है। क्या जब उन्होंने देखा संसार में कि कलयुग में लोग मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, मंदमती के होंगे, ज्यादा बुद्धिमान नहीं होंगे, और मंद भाग्य, बुद्धि भी कम होगी और भाग्य भी ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों का कलयुग में कैसे कल्याण हो लोगों का। तब श्री वेदव्यास जी ने लोगों के कल्याणार्थ एक वेद था, पहले एक वेद था, और कलिकाल में वेदों की भाषा को समझना बड़ा कठिन है। ये वेदों की भाषा समझना हर किसी की बात नहीं है। वेदों की बड़ी ही कठिन भाषा है, कठिन ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि समझना उसके लिए बहुत पारखी बुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि हो, तब वेदों की भाषा को हम समझ सकते हैं। आज कलिकाल में अर्थ का अनर्थ इसीलिए हुआ क्योंकि हमने वेदों की भाषा को, वेदों के मंत्रों को अपने मतलब का बना करके हमने उसको उपयोग करने लगे, पर वस्तुतः हमने उसको सही अर्थ को पकड़ा नहीं, उसको गलत अर्थ में पकड़ करके हम उसको प्रचारित करने लगे। इसलिए वेदों की भाषा को समझने के लिए बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, तब वेदों को समझ सकते हैं। तो वेदव्यास ने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि कलिकाल में भी लोगों को यह समझ में आ जाए। तो उन्होंने एक वेद के 4 वेद कर दिए, यजु, साम और अथर्व, 4 वेद। इतने भी उनको थोड़ा सा संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना करी। पंचम वेद महाभारत, जो समस्त वेदों, 4 वेदों का सार है, वह पंचम वेद महाभारत में है। फिर भी वेदव्यास जी को मन में संतोष नहीं है। तब उन्होंने एक एक करके 17 पुराण रच डाले, 17 पुराण रचे। तब भी वेदव्यास जी को, अब ये वेदव्यास जी कौन है? बोले पराशर जी के पुत्र हैं, पराशर जी के पुत्र हैं, इसलिए इनको पाराशरी भी कहते हैं। पाराशरी क्योंकि पिता के नाम से भी पुत्र जाना जाता है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहां साथ में पिता का भी नाम साथ में आता है, पिता का नाम फिर नाम, तो पिता के नाम से भी पुत्र जाना जाता है। और इनको वेदव्यास कहते हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने वेद का विस्तार किया, इसलिए वेदव्यास कहते हैं। बादरायण भी कहते हैं क्योंकि यह बद्री का आश्रम में जहां बेरों के पेड़ हैं वहां बेर खा करके साधना करी, इसलिए इनको बादरायण भी कहते हैं। और कृष्णद्वैपायन कहते हैं क्योंकि यह
यमुना के पुलिन में जहां द्वैपायन में दो मुहानों में ये रहते, इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। तो इनके 17 पुराण रचने के बाद भी इनको संतोष मन में आह्लाद नहीं हुआ। क्या करें, मन में एक व्यथा सी आई, अब मेरे मन में आह्लाद नहीं है, मैंने इतना सब कुछ संसार के लिए किया, तो अब क्या करें। ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान के नाम की आवाज आई। श्री नारद जी महाराज बीड़ा में वादन करते हुए और आए वेदव्यास जी के आश्रम में सम्याप्राश में। नारायण 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 आश्रम में आए और व्यास जी को लेकर के कहा, वारसर्य महाभागा भावता चिदात्मना परितुष्यति सारी आत्मा पूछा, हे पाराशर नंदन वेदव्यास जी, भवता कच्चिदात्मना परितुष्यति सारीरा आत्मा मानस एवं। आपका स्वास्थ्य ठीक है, सारीरा आत्मा, आपकी आत्मा में सब प्रसन्नता तो है, मन में कोई व्यग्रता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका मन खिन्न है। किस बात की आपकी व्यग्रता है, आप बताएं।
तब वेद व्यास कहने लगे अस्देव में, आपने जो कहा वह मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, मेरा हृदय, मेरा आत्मा में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन भी मात्र खिन्न इसलिए है कि मैंने 4 वेद रचे, मैंने 17 पुराण रचे, लेकिन मेरे मन में जो आह्लाद होना चाहिए कि मैंने कुछ किया है, मैंने कुछ लिखा है, मेरे है ही नहीं, वह आह्लाद है ही नहीं। श्री नारद उवाच, जब व्यास जी ने ऐसा कहा तब कहते हैं श्री नारद उवाचा, श्रीमद् भागवत में या तो श्री सुक उवाच है या श्री भगवान उवाच है या तो श्री नारद उवाच है। क्यों श्री क्यों लगा? अब जब लिखते हैं श्री नारद उवाचा, श्री दिखाई दे, लेकिन बोलने वाले अंदर तो प्रेरणा देने वाले तो भगवान ही हैं। शरीर से तो नारद जी हैं, लेकिन अंदर से बोलने वाले तो श्री नारद उवाच। नारद जी कहने लगे वेद व्यास जी, नयद पवित्रम, हे वेद व्यास, कोई कितना भी खूब अपनी वाणी से धारा प्रवाह बोलता है, लेकिन अगर उसकी वाणी गाता है तो वैसे ही है जैसे बड़े बड़े हंस जहां पर कौवे रहते हैं, वाइस तीर्थ में बड़े बड़े मानसरोवर के हंस विहरण नहीं करते हैं। कोई पढ़ लिख करके कोई कितना भी हो जाए, लेकिन जब तक उसकी वाणी से श्री हरि की कथा और उसकी नहीं निकलती है, तब तक उसकी वाणी में शोभायमान नहीं होगी। उसकी वाणी की शोभा, अभी तक आपने वेदों का विस्तार किया, लेकिन अभी तक आपने भगवान अभी आपने नहीं लिखा है। वाणी से मंगलमयी भगवान की नहीं लिखेंगे, अपने वाणी से भगवान के गुणानुवाद नहीं गायन करेंगे, तब तक आपको हृदय में आह्लाद और वह इसलिए आप अब कथा और लिखें। भगवान की कथा की मैं महिमा क्या कहूं, आप मेरे ही जीवन से ले लीजिए, मैं दूसरों का उदाहरण। साप हुआ तो दासी के पुत्र बने। ऐसे ब्राह्मणों के यहाँ पर सेवा शुश्रूषा हवन होता था, जहाँ पर भगवान जहाँ आदि होते थे, मेरी माँ वहाँ पर सेवा का कार्य करती थी। वहाँ पर बड़े बड़े संत आते तो वह भगवान की कथाओं को सुनाते, तो मैं भी उनकी कथा, भगवान की कथा को खूब सुनता। मेरे मन को उनकी कथा बहुत ही भाती। एक दिन बहुत सारे संत आए, कथा हुई और भंडारा हुआ। भंडारा के पश्चात मेरी माँ वह जो झूठे पत्तल होते थे वह उठा कर उनको फेंकने जाती थी। मेरी माँ व्यस्त थी, बहुत सारे संतों की पत्तल थी, ये झूठा जाकर के तुम फेंक आओ। मेरे मन में आया कि मैं इसको खा लूं, मेरे मन में यह आया कि मैं इसको खा लूं, पर झूठा कभी किसी का खाना नहीं चाहिए, ना तो झूठा किसी को देना चाहिए, ना तो शास्त्र कहता है। मैं ली, तब संतों को भगवान की कृपा से उन्होंने मुझे झूठा अपना शीत प्रसाद खाने की आज्ञा दे दी। मैंने वह उनका शीत प्रसाद संतों का ग्रहण करते ही मेरे सारे पाप, मेरे सारे जो जितने भी पूर्व संचित मेरे जो भी पाप थे, कर्म थे, वह सब जल करके खाक हो गए।
जिसे मिल जाता है सच्चे संत का, उसके जितने भी पाप ताप, जो भी उसके पूर्व जन्म के संचित पाप हैं, सब संत का प्रसाद अगर जिसको मिल जाता है उसके सारे समाप्त हो जाते हैं। मेरे अब तो जब संत जाने लगे तो मैंने भी उन संतों के साथ जाने लगा। मैंने कहा महाराज अब तो मैं यहाँ रह नहीं सकता, क्योंकि मैं भी अब आपके साथ चल करके जिनकी आपने कथा इतनी सुंदर गाई है, मना कर दिया कि बेटा देखो अभी तुम्हारी माँ है और जब तक माँ है तब तक तुम महात्मा नहीं बन सकते। पर उन संतों ने एक कृपा करके गए। उन संतों की कृपा से उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। यह वो पाठ करने से नारद जी कहते हैं, नमो भगवते मही प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः शंकर शरणाय चा। ये वासुदेव गायत्री कहते हैं। इसमें अनुष्टुप छंद में 4 नाम है, वासुदेव है और शंकर्षण है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है। ये 4 नामों की वासुदेव गायत्री इसे कहते हैं। इसमें 4 चरण में 32 अक्षर हैं। 8 अक्षरों का एक चरण होता है। अनुष्टुप छंद में 4 चरणों में 32 अक्षर होते हैं। गायत्री है। व्यास जी उन संत तो अगर संतों की कृपा अगर किसी के जीवन में हो जाए, संत हमेशा नहीं रहेगा। कोई सोचे कि अब संत पास में हमेशा रह जाए, तो जो सच्चे संत होते हैं वह एक जगह ठहरते नहीं हैं, वह तो उपाय देकर के चले जाते हैं। तो संतों की कृपा मैं उस मंत्र को वहीं रह करके से निवृत्त होकर के और बैठ जाता और उसी मंत्र को मैं जाप करता। मैं उसी मंत्र को कि मेरा बेटा आजकल ज्यादा मंत्र जाप करता है। तो मेरी माँ को लगा कि ये बाबा तो कोई नहीं, बोले मेरे बेटे की शादी करवा दो। जब मैं यह सुनता, मेरे सारे पाप मेरे सब कर्म जल चुके थे। जब मैं यह सुनता कि मेरी माँ मुझे विवाह के बंधन में फंसाना चाहती हैं, रुदन मेरे मन में रोने का मन करता कि अगर मैं फंस जाऊंगा तो फिर मैं नहीं निकल पाऊंगा। माँ मैं तो कृपा ही समझूंगा। मेरी माँ एक दिन गाय दुहने के लिए घर से दूर गई। संध्या काल था। लौटते वक्त एक सर्पोदशत पलाश पृष्ठा एक दानिरदाम गे हाथ सर्पो दशत पलाश पृष्ठा कृपणा लिया और मेरी माँ तुरंत समाप्त हो गई। मैंने अपने माँ के सारे जो भी कर्म थे उनको करके और मैं वहां से अब मेरे मन में लगा कि अब मैं स्वतंत्र हो गया भजन करने के लिए। वहां तो पता नहीं कितनी दूर कहां चले गए होंगे। तो एक घोर घनघोर जंगल में मैं पहुंच गया। थक गया था तो सरोवर के जल से मैंने अपनी प्यास बुझाई। स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमः। जल पिया